नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज पहली बार मैं YouTube पे अपना वीडियो डालने जा रही हूँ और मुझे लगा कि मुझे डालना चाहिए। आज चंद्र ग्रहण है। कुछ लोगों का मुझे फ़ोन आया, मेरे रिलेटिव्स के आज भ्रम फैला हुआ है। कब कब क्या क्या करना है, जैसे सूतक को लेके, होलिका दहन को लेके, और खाना खाना है, ग्रहण में खाना है कि नहीं खाना है, सूतक में खाना खाना है कि पानी पीना है कि नहीं, पूजा को लेके घर में पूजा कब करनी है नहीं करनी है, या क्या क्या करना चाहिए। जैसे हम गांव से तो है, लेकिन हमारे बच्चे या हमारे जो हमसे रिलेटिव्स हैं हमारे, वो बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन्स में, या इवन वर्ल्ड वाइड है। तो कभी कभी काफ़ी भ्रम सोशल मीडिया पे आते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो पूछते हैं। मैं पहले डिस्क्लेम कर दूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन बचपन से अभी तक अपने घर में होते हुए आए हैं। उनको मैं अपने लॉजिक के हिसाब से बताऊंगी। वेदों में कितना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं वेद मानती तो हूँ लेकिन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। मैं जो भी कहूँगी पूर्णतः मेरी बात होगी। मैं अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी मम्मी, अपनी सास, अपनी जेठानियों, उनको देखते हुए, उनसे बातें करते हुए जो सुना है, सीखा है, जो समझ में आया है, या जो अपने जीवन में उतारा है, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ बताऊंगी। और ख़ासकर मैं ये वीडियो इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरी भी बेटी अब यंग हो रही है। कल को उसकी शादी हो जाए या वो कहीं और कहीं अकेले भी रहे, कल को बहू आएगी या मेरी फैमिली में बहू है, बेटियां है, तो उनको भी कभी ज़रूरत पड़े, तो अगर ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, कभी उनको ज़रूरत पड़े तो वो सुन सकती है, देख सकती है, या उनके आने वाले बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी फैमिली में या हमारे भारत में क्या मानते हैं। इसको रूढ़िवादी, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों से नहीं जोड़ के मैं इसको लॉजिक से जोड़ती हूँ। ग्रहण के टाइम पे, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इनकी अपनी ऊर्जा उस वक्त, उनकी जो पावर होती है, सोर्स होता है उनका, जो रेज आती है हमारे अर्थ तक, वो रुक जाती है या कम हो जाती है। उन्हीं की वजह से हमें ये ग्रहण मनाना होता है। मैं अपना, जब तक मेरी नानी, मेरी दादी ने भी मुझे यही बताया कि उनकी किरणें आती है तो बहुत सारी हमें एनर्जी मिलती है, हम ह्यूमंस को मिलती है। तो पेड़ पौधों, घास फूस, फूलों, जानवरों, इवन पृथ्वी पर जो भी क्रीचर्स हैं, उन सबको एनर्जी मिलती है, सूर्य से भी और चंद्र से भी। तो वो एनर्जीज कम हो जाती है। और मैं अपना लॉजिक लगाऊँ तो मुझे लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी वाले के लिए भी ये चीज़ वैलिड हो सकता है कि उस वक्त रेस कम हो जाती है तो माइक्रोबैक्टीरियाज भी पनपते हैं या मरते हैं, क्योंकि उनके भी सोर्स सन और मून ही है बेसिक देखा जाए तो इन्हीं वजहों से हमारी बॉडी इफेक्ट करती है, हमारा माइंड इफेक्ट करता है। तो सूर्य ग्रहण का नियम होता है कि 12 घंटे पहले सूतक लगता है, यानी जो एनर्जी पावर्स, हमारे मंदिर बंद हो जाते हैं। मंदिर क्यों बंद होते हैं? क्योंकि वो हमारी एक तरह से वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का वो सोर्स है। वहाँ अगर सन की रेज या मून की रेज नहीं पहुँच पाती है उन टाइम पीरियड के दौरान, तो वो एनर्जी में, अब मैं ज़्यादा तो धर्म की वो जानकार नहीं हूँ और ना मैं साइंस उतना जानती हूँ, लेकिन मैं अपना लॉजिक लगाती हूँ तब तक मुझे लगता है कि वहाँ पे हम पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं, महसूस करते हैं, देखते नहीं है, महसूस करते हैं। तो वो उन एनर्जियों को, अगर सन की एनर्जी नहीं मिले तो वो एनर्जी में कमी आ सकती है। मे भी इसलिए मंदिर बंद होते हैं। इसमें छूत छूत या पवित्र अपवित्र की बात नहीं होती है। तो सूर्य ग्रहण होता है तब, सूर्य ग्रहण का जो टाइम होता है, जब सूर्य पे ग्रहण लगता है, उस टाइम से 12 घंटा पहले
मंदिर बंद हो जाते हैं सूर्य ग्रहण में, और जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद में मंदिर की साफ सफाई करते हैं और तब मंदिर में पूजा पाठ शुरू होता है, यानी सूतक खत्म, इसको कहते हैं सूतक। सूतक मंदिर में ही लगता है, लेकिन आजकल लोगों को देखते हैं कि घर में भी सूतक लगा लेते हैं, लेकिन वो मेरा लॉजिक, मुझे वहाँ पे मेरा मन नहीं मानता है कि घर में भी सूतक लगे। और चंद्र ग्रहण में टाइम ड्यूरेशन फर्क है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है। और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके फिर पूजा पाठ शुरू होती है, दोनों में ही। अब रही घर में, तो हम सूतक टाइम हम घर में नहीं मानते हैं, हम ग्रहण टाइम घर में मानते हैं। ग्रहण से पहले खाना पीना खा लेना चाहिए और ग्रहण के बाद ही फिर खाना पीना खाना चाहिए। लेकिन जिनको दवाई लेनी है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या ऐसे अशक्त लोग हैं जिनको बिना खाए नहीं चल सकता है, जैसे आज तक कल तरह तरह की बीमारियां है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाना होता है, तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि घर में दूध है, नमक है, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्टोर करके रखते हैं। उसमें तुलसी दल यानी तुलसी पत्ता सूखा हो तो भी वो वैलिड है। दुर्वा घास नहीं, दुर्वा अलग आता है जिसमें 3 पत्तियां लगी हुई होती है, वो दुर्वा घास होती है, वो रख दे। या कुशा मिल जाए तो कुशा रख सकते हैं। इसके पीछे मेरी नानी ये लॉजिक देती थी कि तुलसी तो पवित्र माना जाता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, इसलिए दुर्वा घास के लिए कहा जाता है कि अगर वो सूख भी जाती है और वो जिस धरती पे उगी होती है वहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो वो दोबारा सूखने के बाद दोबारा अगले साल बारिश होने पे वो अपने आप पनपती है। तो इसलिए उसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं, साइंटिफिकली मैं इसे प्रूव नहीं कर पाती, या मुझे नहीं समझ है इस चीज़ की, लेकिन ये बात है। घर में अगर पानी स्टोर करके रखे हैं तो उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम के लिए उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, क्योंकि सनलाइट्स कम हो जाती है, मूनलाइट्स कम हो जाती है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है। तुरंत विजिबल ना हो या उस वक्त हमें ना पता चले, क्योंकि बैक्टीरियाज पनपते हैं, मरते हैं उस टाइम पे, तो हमें विजिबली तो पता नहीं चलता है। लेकिन ये मैं बिलीव करती हूँ, मेरी नानी दादी भी बिलीव करती थी, हमारी फैमिली में ये चली आई हुई है। और मेरी नानी और दादी कहती थी कि ये पाप और पुण्य में डाल दिया गया, क्योंकि अगर जिनको उस वक्त में भी ऐसा समय रहा हो कि लोग लॉजिक एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, तो वो पाप पुण्य कह के भी कंपलसरी ये करवाते थे घर में। ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए प्रोहिबिशंस होती हैं कि वो डायरेक्ट सनलाइट या मूनलाइट में ना निकले जब ग्रहण हो तब। उसके पीछे भी मुझे यही लॉजिक लगता है, क्योंकि वुड बी मदर होती है, उनके वॉम में जो पल रहा बच्चा है उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो सनलाइट या मूनलाइट की वजह से, यही हो सकता है। बाकी अगर कुछ गलतियाँ हो, मैं इंसान हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपनी फैमिली में जो चलता आ रहा है वही बताया है मैंने। अगर कुछ गलतियाँ हो तो भी कमेंट करिएगा और सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं शुरू कर रही हूँ, मेरे पास जो थोड़ा बहुत मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी मदर, मेरी सास, उनका जो नॉलेज है, मेरी जेठानियों, मेरी बहनों का, या जो मेरी फैमिली में हैं उनकी बातें सुनी हैं मेरे बड़े, उनसे, तो वही शेयर करने की कोशिश करूँगी। और हर बार कुछ नया सब्जेक्ट लाने की कोशिश करूँगी अपनी बेटी, अपनी बहू के लिए। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।